Hello students, let's start our next lesson of class 4th English Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. यह 1880 के समर की बात है, गर्मियों की बात है. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. अल्बामा के एक छोटे से शहर में एक हेल्दी बेबी गर्ल, एक लड़की ने, एक स्वस्थ लड़की ने जन्म लिया. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. लेकिन एक दिन जो बेबी थी हेलन केलर, वो बीमार हो गई और हर दिन के साथ उसका जो फीवर था वो बढ़ता गया. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." Everyone in the family, परिवार में हर किसी ने कोशिश की. try means कोशिश करना. कोशिश की उसे to help her to get बेटर. परिवार में हर किसी ने उसे ठीक होने में हेल्प की. बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन सभी क्या कहते थे? देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते. द बेबी मे नॉट लिव. यह जो बेबी है वो ज़िंदा नहीं रह सकती. हेलन लिव्ड, लेकिन हेलन बच गई. शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन अपनी बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सैड. कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है, उसकी माँ ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रॉन्ग. लास्ट में उन्हें पता लग गया कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. हेलन केलर ना ही देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. अब जो हेलन केलर थी, बेबी थी, वो एक अब थोड़ी बड़ी हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके पेरेंट्स उसके लिए सॉरी फील करते थे. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन अक्सर चिल्लाती थी और अपनी माँ को पकड़ लेती थी. हेल्ड मीन्स पकड़ना. गिव द पुअर चाइल्ड वट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से. जो भी बच्चे को चाहिए वो उसे दे दो, उसके पिता कहते थे. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी. चाहे हेलन ना ही देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी, बट शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. लेकिन वो एक ब्राइट गर्ल थी जो बहुत इंटेलिजेंट थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कभी कुछ नहीं सीख सकती. हर मदर डिड नॉट एग्री. लेकिन उसकी मदर इस बात से एग्री नहीं करती थी. Helen is very smart, she said and added, the problem is how can we reach her? Her mother said Helen is very smart, but the problem is how can we reach her? लेकिन समस्या यह है कि हम उस तक कैसे पहुँचें. She is locked up inside herself. वह अपने आप में अंदर से ही बंद है. उसने अपने आप को बंद कर लिया है अंदर से. Helen began to grow wild. अब जैसे जैसे हेलन बड़ी हो रही थी वो थोड़ी वाइल्ड मीन्स वेरी नॉटी, वो बहुत ज़्यादा शरारती होती गई.
शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, वह किसी को अपने हेयर कॉम करने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और अक्सर वह नाराज़ भी हो जाती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फिट, कभी कभी वो फर्श पर लेट जाती थी और अपने पैर पटकने लगती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उसके पेरेंट्स सोचते थे कि उन्हें एक टीचर को ढूंढना चाहिए उसके लिए। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवन, जो उसकी एक यंग टीचर थी, उसने एग्री किया हेलन की हेल्प करने के लिए। टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, कि वो भी वर्ल्ड को देख पाए और सीख पाए, इसके लिए मिस सुलिवन ने एग्री किया। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डोल, मिस सुलिवन ने हेलन को एक डोल दी। DOLL स्पेल्स डोल। She spelled the word with her fingers into Helen's hand. उसने क्या किया, डोल की स्पेलिंग को DOLL को अपने फिंगर्स से उसके हाथ पर, उसके स्पेलिंग को उसके हैंड पर लिखा, अपने फिंगर्स से। She made the letters with special hand signs. उसने जो लेटर्स बनाए वो स्पेशल हैंड साइन से बनाए, अपनी फिंगर्स की हेल्प से। हेलन कॉपीड फॉर हर टीचर, हेलन ने अपनी टीचर को कॉपी किया। एंड स्पेल्ड DOLL टू, और खुद भी स्पेल्ड किया डोल को। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग, लेकिन वह समझ नहीं सकी कि वह क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, हेलन ने मिस सुलिवन को पसंद किया। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वह स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उसने हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स स्पेल्ड किए, बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग को उसके लिए लिखा। ऑन हर हैंड, उसके हाथ पर। डे एंड नाइट, दिन रात। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, जिससे हेलन समझ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन हेलन की टीचर ने, मिस सुलिवन ने उसके हाथ को एक बहते हुए पानी में डाल दिया। देन शी स्पेल्ड, और फिर स्पेल्ड लिखा WATER। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट WATER meant something wet running over her hand। वो समझ गई कि water means कुछ जो उसके हाथ से बहकर निकला और गीला। She understood that words were the most important things in the world। वह समझ गई थी कि वर्ड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। वर्ड्स ने वो सब कुछ बता सकते थे जो वो जानना चाहती थी। सो दिस वॉज द लेसन अबाउट हेलन केलर। Helen Keller is one of the most memorable women in history. Despite being blind as well as deaf, she learned to communicate and lived a life devoted to helping others. So, read this lesson, students. In the next video, we will see its question answers and rest exercise questions. Okay, students? Thank you.